प्रिय भक्तों, क्या आप जानते हैं चैत मास का पहला दिन यदि श्रद्धा से मनाया जाए तो पूरे वर्षों के दुर्भाग्य मिट सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों ऋषि मुनि इस दिन को जीवन परिवर्तन का द्वार कहते हैं? आज की कथा बताएगी कैसे एक राजा ने केवल चैत मास के प्रथम दिवस के व्रत से अपनी सूनी गोद भर ली और कैसे यह दिन आपके भाग्य का भी नया अध्याय खोल सकता है। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम प्रवेश कर रहे हैं पावन चैत मास के प्रथम दिवस की दिव्य कथा में। यह वही मास है जब सृष्टि में नवजीवन जागता है, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना का प्रारंभ किया, जब धरती पर नए वर्ष का उदय होता है। परंतु इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है? आइए कथा का आरंभ करते हैं। प्राचीन काल में गंगा और यमुना के मध्य एक विशाल राज्य था। उस राज्य के राजा थे धर्मकेतु। राजा न्यायप्रिय थे, प्रजा सुखी थी, अन्न भंडार भरे थे, चारों ओर समृद्धि थी। परंतु राजमहल के एक कक्ष में सन्नाटा था। वह सन्नाटा था संतानहीनता का। रानी सुवर्णा अत्यंत धर्मपरायण थी। प्रतिदिन भगवती की आराधना करती, फिर भी उनकी गोद सुनी थी। एक दिन राज्य में एक तेजस्वी ऋषि आए। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारा भाग्य जागृत होने वाला है, परंतु तुम्हें समय की पहचान करनी होगी। आने वाला पवित्र चैत्र मास तुम्हारे जीवन का परिवर्तन बिंदु होगा। राजा ने पूछा, गुरुदेव, क्या विशेष है इस मास में? ऋषि बोले, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का दिन सृष्टि का प्रथम प्रभात है। यदि इस दिन मनुष्य स्नान, जप, दान और संयम रखे तो देवता स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। चैत मास का प्रथम प्रभात दिन आया। सूर्योदय से पूर्व आकाश हल्का गुलाबी हुआ। पक्षियों का मधुर कलरव सुनाई देने लगा। राजा और रानी प्रातःकाल पवित्र तीर्थ के लिए निकल पड़े। वे पहुंचे पावन प्रयागराज, जहां स्थित है दिव्य त्रिवेणी संगम। तीनों नदियों के संगम पर स्नान करते समय राजा ने आंखें बंद कर संकल्प लिया, हे ईश्वर, यदि मेरे जीवन में कोई दोष है तो आज धुल जाए। मैं धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहूंगा। रानी ने कहा, हे जगदम्बा, यदि मेरी गोद में संतान लिखी है तो इस पावन दिन की कृपया से उसे प्रकट करें। जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई, अचानक आकाश में बादल गरजे, हल्की पुष्प वृष्टि हुई और एक दिव्य स्वर गूंजा, धर्म पर अडिग रहने वाले कभी निराश नहीं होते। राजा और रानी ने आकाश की ओर देखा। उन्हें दिव्य रूप में माँ दुर्गा के दर्शन हुए। माता बोली, प्रथम दिवस का व्रत पूर्ण मास तक निभाओ, दान दो, दीप जलाओ, कन्याओं का सम्मान करो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। जब मनुष्य धर्म का मार्ग चुनता है तो उसकी परीक्षा अवश्य होती है। राज्य में सूक्ष्म रूप से ईर्ष्या बढ़ी। कुछ लोग ने कहा, राजा राजकोष दान में खर्च कर रहा है, परंतु राजा अडिग रहे। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, जब तक चैत मास रहेगा मैं प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन, गौ सेवा और दीपदान करूंगा। दिन बीतते गए, राजा का विश्वास दृढ़ होता गया और एक रात्रि रानी को दिव्य स्वप्न आया। एक बालक तेजस्वी और दिव्य आभा से युक्त उनकी गोद में मुस्कुरा रहा था। कुछ ही समय बाद रानी गर्भवती हुई। पूरा राज्य हर्षित हुआ। राजा ने घोषणा की, यह सब चैत मास के प्रथम दिवस की महिमा है। प्रिय भक्तों, चैत मास का पहला दिन सिर्फ तिथि नहीं, यह आत्म जागरण का क्षण है। यदि आप इस दिन प्रातः स्नान करें, भगवान का स्मरण करें, एक दीपक जलाएं, किसी जरूरतमंद को अन्न दें, मन में नया संकल्प लें, तो पूरा वर्ष सकारात्मक ऊर्जा से भर सकता है। क्या आप भी इस चैत मास के प्रथम दिवस से अपने जीवन में नया संकल्प लेने को तैयार हैं? यदि हाँ, तो कमेंट में लिखें जय चैत महिमा और अगले दिवस की कथा अवश्य सुनें। यह केवल एक तिथि नहीं, जीवन परिवर्तन का
शुभ आरंभ है। जैसे राजा धर्मकेतु का भाग्य बदला, वैसे ही आपका भी बदल सकता है। बस आवश्यकता है श्रद्धा की, आवश्यकता है विश्वास की, आवश्यकता है सच्चे संकल्प की। चैत्र का यह प्रथम प्रभात हमें सिखाता है, हर अंत के बाद एक नया अध्याय आरंभ होता है। एक अंधकार के बाद प्रकाश आता है। यदि मन शुद्ध हो तो ईश्वर स्वयं मार्ग दिखाते हैं। एक दीपक जलाइए, एक सच्चा संकल्प लीजिए और अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर दीजिए। क्या होता है जब भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं? क्या केवल पहला दिन व्रत रखने से सब कुछ मिल जाता है, या फिर विश्वास को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है? आज की कथा बताएगी कैसे चैत मास के दूसरे दिन राजा का विश्वास डगमगाने लगा और कैसे दिव्य शक्ति ने उन्हें संभाला। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय मां भगवती। पावन चैत मास का दूसरा दिवस भक्ति की दृढ़ता और संकल्प की परीक्षा का दिन माना गया है। प्रथम दिवस पर संकल्प लिया जाता है, पर द्वितीय दिवस पर उस संकल्प की परीक्षा प्रारंभ होती है। राजा धर्मकेतु ने प्रथम दिवस पर पवित्र स्नान कर पूर्ण मास तक नियम निभाने का व्रत लिया था। दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही वे उठे, राजमहल के आंगन में दीप प्रज्वलित किए। रानी सुवर्णा ने माता दुर्गा का पूजन किया। संपूर्ण महल में शांति और सकारात्मक ऊर्जा थी। उसी दिन दोपहर में सीमा से दूत आया। उसने सूचना दी, महाराज, पड़ोसी राज्य ने अचानक आक्रमण की तैयारी की है। सभा में सन्नाटा छा गया। मंत्री बोले, राजन, यह समय दान पुण्य का नहीं, शस्त्र उठाने का है। राजा के मन में क्षण भर के लिए द्वंद्व उत्पन्न हुआ। राजा ने रानी से परामर्श लिया। रानी बोली, स्वामी, धर्म कभी संकट का कारण नहीं बनता। यदि आपका संकल्प सच्चा है तो ईश्वर स्वयं रक्षा करेंगे और युद्ध की तैयारी करें, पर व्रत और दान न छोड़े। राजा को नई शक्ति मिली। द्वितीय दिवस की संध्या को राजा पुनः स्नान और दीपदान के लिए गए। जब उन्होंने ध्यान लगाया, उन्हें भीतर से आवाज सुनाई दी, धर्म से मत हटो। उसी समय समाचार आया, पड़ोसी राज्य में अचानक महामारी फैल गई और उन्होंने आक्रमण स्थगित कर दिया। राजा समझ गए यह भक्ति का प्रभाव है। राजा ने प्रजा को बुलाकर कहा, चैत मास केवल उत्सव नहीं, यह आत्मबल बढ़ाने का समय है। जो व्यक्ति दूसरे दिन भी अपने नियम पर अडिग रहता है, उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। दूसरे दिन का महत्व क्या है? संकल्प की दृढ़ता, भय में भी विश्वास रखना, परिस्थितियों में भी पूजा। यदि आप चैत मास के दूसरे दिन एक दीप जलाएं, किसी जरूरतमंद को अन्न दें और ईश्वर का स्मरण करें, तो मानसिक शक्ति बढ़ती है। प्रिय भक्तों, पहला दिन उत्साह देता है, दूसरा दिन परीक्षा लेता है। यदि आप परीक्षा में स्थिर रहें तो आगे का मार्ग स्वयं खुल जाता है। अगले दिवस हम जानेंगे कैसे तीसरे दिन राजा को एक और अद्भुत संकेत मिला। तो भक्तों, यह थी चैत मास के द्वितीय दिवस की पावन कथा। यह दिन हमें सिखाता है कि विश्वास की परीक्षा अवश्य होती है। संकल्प लेना सरल है, पर उसे निभाना ही सच्ची भक्ति है। राजा धर्मकेतु ने भय के समय भी धर्म नहीं छोड़ा। उन्होंने परिस्थितियों को अपने विश्वास से बड़ा नहीं बनने दिया। यही इस दिवस का संदेश है। जीवन में जब कठिनाई आए तब पूजा मत छोड़िए। जब मन डगमगाए तब नाम स्मरण और बढ़ा दीजिए, क्योंकि जहाँ धैर्य है वहीं विजय है, जहाँ श्रद्धा है वहीं ईश्वर का निवास है। माता दुर्गा की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके घर से भय दूर रहे, आपके जीवन में साहस आए, आपके परिवार में प्रेम बना रहे और आपके हृदय में अटूट विश्वास जागृत हो। चैत मास का दूसरा दिन हमें आत्मबल देता है। यह सिखाता है कि संकट स्थायी नहीं होता, परंतु विश्वास स्थायी होता है। यदि आज की कथा ने आपको प्रेरित किया हो तो इस आध्यात्मिक संदेश को आगे बढ़ाइए। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। आपका एक लाइक भक्ति के इस प्रयास को शक्ति देता है। इस कथा को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग
चैत मास की महिमा जान सकें। और यदि आप ऐसे ही 30 दिनों तक पावन कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि कोई भी दिव्य कथा आपसे छूट ना जाए। अगले दिवस हम प्रवेश करेंगे तृतीय दिवस की कथा में, जहां एक और अद्भुत परीक्षा सामने आएगी और विश्वास की एक नई ज्योति जलेगी। अंत में साथ में प्रार्थना करते हैं, अपने जीवन में धर्म को स्थान दें, अपने कर्मों में सच्चाई रखें, अपने मन में सकारात्मकता रखें, क्योंकि जहाँ सत्य है वहीं शक्ति है, जहाँ भक्ति है वहीं मुक्ति है और जहाँ संकल्प है वहीं सफलता है। बोलिए प्रेम से जय माता दी, जय श्री राम। पावन चैत मास की आप सभी को मंगलमयी शुभकामनाएं।